मैं सबसे पहले अपने तमाम जो हमारे मीडिया के दोस्त हैं, रिपोर्टर हज़रात, कैमरामैन हज़रात, फ़ोटोग्राफ़र हज़रात और तमाम जो टेक्नीशियंस हैं, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तशरीफ़ लेकर आए हैं। और मेरे साथ हमारे सूबाई वज़ीर ख़याल कासरो साहब, हमारे MPA शकील शाह साहब भी साथ मौजूद हैं और हमारे दीगर अकाबरीन भी हैं। आज आपको दावत देने का जो मकसद है, जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है, उसके ऊपर बात करने का इरादा है। जैसा कि आपके इल्म में है कि आज 31 जनवरी है और 31 जनवरी की PDM ने डेडलाइन दी थी कि इमरान खान जो है वो 31 जनवरी को इस्तीफ़ा दे के घर चले जाएं। इससे पहले भी कई डेडलाइंस जो हैं वो दी जा चुकी। कभी हमें दिसंबर 2019 की डेडलाइन दी जाती रही, कभी हमें मार्च 2020 की डेडलाइन दी जाती रही और कभी हमें अक्टूबर 2020 की डेडलाइन दी जाती रही, कभी 31 दिसंबर की डेडलाइन दी जाती रही और अब 31 जनवरी की डेडलाइन देकर PDM खुद सर्दियों की छुट्टियों पे चले गई थी। तो आज 31 जनवरी है, हुकूमत भी कायम है और इस मुल्क का वज़ीर आज़म भी इमरान खान है, लेकिन आज की डेडलाइन के बाद जो है वो PDM डेड हो गई है। PDM जो है वो अपनी इन डेडलाइंस के बोझ तले दब के खुद जो है वो डेड हो गई है। और आप देखें कि जो इन लुटेरों के काफ़िले के इमाम बने हुए थे, फजलुर रहमान, जो सारी ज़िंदगी हलवा खाते रहे हैं, उनको जो है वो इस उम्र में पिज़्ज़ा खाने का शौक़ चढ़ा। तो कल आपने देखा कि जिन्होंने सारी ज़िंदगी हलवा खाया हो वो पिज़्ज़ा नहीं खा सकते। और फजलुर रहमान जो है कल इतना बड़ा यू टर्न लिया उन्होंने कि वो भी सेनेट के इंतखाबात के अब उम्मीदवार बन चुके हैं। तो जैसे कि आपके इल्म में है कि ये PDM की सारी जितनी तहरीक थी, ये सारी तहरीक का जो मज़र है वो NRO है। और ये बात रोज़े रोशन की तरह अब तो यहाँ हो गई है, खुल के आ गई है कि एक दिन कहते हैं कि हम इस्तीफ़े देंगे, दूसरे दिन कहते हैं कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, तीसरे दिन ये कहते हैं कि हम अदम एतमाद लेकर आएंगे। और आप देखें कि PDM ही एक दूसरे के ऊपर अदम एतमाद कर रही है। इन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ क्या अदम एतमाद करना है कि मरियम सफदर अवान जो हैं वो ख़ुद कह रही हैं बिलावल को कि हमें नंबर दिखाएं, नंबर शो करें। इसका मतलब ये है कि इनको अपने ऊपर ही एतमाद नहीं है, इनके अंदर अपना ही कोई इत्तेहाद जो है वो मौजूद नहीं है। इनका सिर्फ़ और सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है। आज मैं कहने लगा हूँ फजलुर रहमान से, बिलावल से, मरियम से कि माफ़ी मांगें आप लोगों से, पाकिस्तान के लोगों से, कि आपने इस मुल्क के अंदर जलसे, जुलूस, रैलियां करके कोरोना SOPs की धज्जियां भी उड़ाईं और पूरे मुल्क के अंदर कोरोना फैलाने के ये लोग ज़िम्मेदार हुए। आप देखें कि किस अंदाज से आज इन्होंने यू टर्न मारे हैं कि अब जो है वो ज़िमनी इंतखाबात भी लड़ रहे हैं, सेनेट के इंतखाबात भी लड़ने लगे हैं। कहते हैं जी हमें पहले पता नहीं था। फजलुर रहमान साहब कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं था कि इंतखाबात में इस्तीफ़े देने के बावजूद भी सेनेट के इंतखाबात हो सकते हैं। तो आप क्या जो है वो फजलुर रहमान साहब सियासत में आज पहले साल आपने सियासत शुरू की है, सारी ज़िंदगी आप जो है वो मुफादात की, लूट मार की सियासत करते रहे हैं और आज आपको याद आया कि इस्तीफ़े दे देते तो सेनेट के इंतखाबात तो फिर भी हो जाने। एतजाज़ अहसन साहब बार बार ये बात करते रहे, बार बार। लेकिन मैं आपको ये बात आज वाज़े करना चाहता हूँ कि इनका पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। इनका ताल्लुक़ है तो 22 इंक्वायरीज़ के साथ है, इनका ताल्लुक़ है तो जाली अकाउंटों के साथ है, इनका ताल्लुक़ है तो पापड़ों वालों के साथ है, फलूदे वालों के साथ है, चीनी वालों के साथ है। इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान की आम आवाम के साथ है ही नहीं है। ये लोग इस मुल्क के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस रहे, इस मुल्क के अंदर जाली अकाउंट्स बनाने में मुलव्वस रहे। ये लोग इस मुल्क की इदारों को तबाही के दहाने पे लाने वाले जो हैं वो ये तमाम जो है वो जमातें हैं, PDM की जमातें हैं। और आप देखें कि किस अंदाज से
ये फॉरेन फंडिंग के ऊपर बात करते हैं। फजल रहमान की अपनी जमात के लोग, हाफिज हुसैन अहमद, मौलाना शेरानी, मौलाना शुजाउ मुल्क, वो इनका भांडा फोड़ रहे हैं, इनको कह रहे हैं कि इन्होंने लीबिया से, इराक से फंडिंग ली है। और आज भी पेशावर के अंदर फजल रहमान की ऑफिस जो है उनका, उसकी तख्ती पे लिखा हुआ है कि ये पैसे जो है वो मुअम्मर कज़ाफ़ी ने दिए हैं इस दफ्तर के लिए। फिर भी आप कहें कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात है। और आप इनके ऊपर, इनसे ये सवाल पूछना बनता है कि जो ब्राड शीट के अंदर इनकी फ्रॉड शीट खुल के सामने आई है, कि जिस तरह इमरान खान साहब बारहा ये कहते रहे हैं कि आप देखें कि परवेज़ मुशर्रफ वर्दी में थे, नैब उनकी अपनी बनाई हुई थी, PCO जजेस ने उनका हलफ उठाया हुआ था, वो इनके प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने इनको 2 बार NRO दिया। नवाज शरीफ को NRO दिया, जो सरूर महल में जद्दा में जाके नवाज शरीफ ने सरूर लिए हैं, उसकी कीमत पाकिस्तानी कौम को अदा करनी पड़ी है $30 मिलियन की सूरत में। यही वजह है कि इमरान खान आज इनको जो है वो NRO नहीं देना चाहते, क्योंकि हर NRO की कीमत जो है वो अवाम को अदा करना पड़ती है। और आप देखें कि मरियम सफदर धमकियां लगा रही हैं कि अगर आप जो है वो कमीशन से नहीं हटे तो मैं आपके राज खोल दूंगी, मैं आपके पोल खोल दूंगी। भैया आपकी कौन सी असूली सियासत है? आप कौन से असूलों की बात कर रहे हैं? इसका मतलब ये है कि आपने सारी ज़िंदगी छांगा मांगा की, ब्रीफ केसों की, धौंस की, और आपने जो है वो बंदूक की सियासत की है। लोगों से फैसले आप टेलीफोनों पे लगवाते थे। ये चाहते हैं कि दूध की रखवाली पर बिल्ली को बिठा दिया जाए। कहते हैं हमसे मशवरा नहीं किया TOR के ऊपर, ब्राड शीट के ऊपर। ओ भाई आप कभी बताएं मुझे, कभी चोर से पूछा जाता है, डाकू से पूछा जाता है, कातिल से पूछा जाता है कि तुम्हारा तफ्तीशी कौन होगा? ये एक सादा सा सवाल है। ये कहते हैं हमसे मशवरा करें। आपसे मशवरा करने का मतलब ये है कि फिर मुकमुका हो जाए, आपको NRO दे दें, वो तो हम नहीं देंगे। और आपने जिस किस्म की धमकियां लगाई, आज साबित हो गया कि जो निहाल हाशमी ने बातें की थी, जो तलाल चौधरी ने अदलिया के बारे में बातें की थी, जो दानियाल अजीज़ ने अदलिया के बारे में बातें की थी, उनकी हदायतकार और उनकी डायरेक्टर जो है वो मरियम सफदर अमान थी। इनको ये जवाब देना पड़ेगा जो आज फिर हमारे अदलिया के साबका जजेस को जो है वो धमकियां लगा रहे हैं। इन्होंने सिटिंग जजेस को जो है वो धमकियां लगाई थी। ये चाहते हैं कोई इफ्तिखार चौधरी आ जाए, कोई जस्टिस रिटायर्ड कयूम आ जाए जो इनकी तहकीकात करे। और आप एक चीज़ देखें कि कितनी बड़ी मुनाफकत है इनकी। ये मुनाफकों का टोला है, दोहरा में आ रहा है इनका। एक तरफ कहते हैं PDM की तहरीक जो है वो इंतखाबात को साफ और शफाफ बनाने के लिए, दूसरी जानिब जब हम इनको कहते हैं कि सेनेट का इलेक्शन ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट से करवाएं, तो इनकी बदनीयती सामने आ जाती है। आप देखें कि मिसाक़े जमहूरियत में दोनों जमातों ने मिल के लिखा कि सेनेट के इंतखाबात ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट से होंगे। 2008 से 2018 10 साल पीपल्स पार्टी नून लीग ने हुकूमत की, लेकिन इन्होंने कोई लेजिस्लेशन नहीं की, क्योंकि इनको सूट करता है छांगा मांगा की सियासत। इन्होंने मंडियां लगाई हुई हैं, ये सौदागर बने हुए हैं, लोगों के ज़मीरों के सौदागर बने हुए हैं। आप देखें कि सेनेट के इंतखाबात में ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेटिंग हो जाए तो इंतखाबात साफ शफाफ होंगे। कितने शर्म की बात है जब MNAs MPAs की बोलियां लगती हैं, उनके किरदार के ऊपर सवालात उठते हैं। ये इमरान खान ही थे, हमें ना बताएं कि हमारी नीयत के ऊपर। इमरान खान थे जिन्होंने 20 MPAs को 2018 के इंतखाबात से 3 माह कबल हॉर्स ट्रेडिंग के ऊपर, सेनेट का वोट बेचने के ऊपर KPK से बाहर निकाल दिया था। आप तो आज भी अपने 14 लोगों को सीने से लगा के बैठे हुए हैं, आपने तो कोई कार्रवाई नहीं की। तो लिहाजा इस वक्त अपोजिशन उस दिहाने पे है, पीछे खाई है, आगे समुंदर है। इनको ये फैसला करना है। पाकिस्तान की आवाम देख रही है कि यहाँ पर अगर ये इंतखाबी इस्लाहात में संजीदा हैं तो ये ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट की आइनी तरमीम की इनको हमायत करनी पड़ेगी। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर ये भी फैसला हो जाएगा कि ये अपोजिशन, पीपल्स पार्टी, नून लीग और फजल रहमान, ये उस ग्रुप के अंदर खड़े हैं जो मंडियां लगाते हैं, जो ज़मीरों की बोलियां लगाते हैं, और इनका इंतखाबी इस्लाहात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये भी साबित हो जाएगा। और आपको एक और चीज़ बताता चलो कि ये जो माफियाज थे, बड़े बड़े माफियाज, इन्होंने टॉप के ऊपर अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने छोटे छोटे ATMs बना रखे हैं। लाहौर के अंदर सबको पता है कि खोखर बरादरान लाहौर का सबसे बड़ा कब्ज़ा ग्रुप है।
जो रायवंड के ATMs हैं और मरियम सफदर वहाँ जाके बात करती हैं कि हम अपने लोगों के साथ खड़े हैं। अपने लोगों के साथ नहीं चले, उनके साथ खड़े हैं जो रायवंड का किचन चलाते हैं, जो रायवंड के ATMs हैं। और मैं इनको कहूँगा कि गुची की ऐनकें लगाकर, प्राडा के बैग पकड़कर, LV की जूतियाँ पहनकर, लाखों डॉलरों से तैयार होकर आप गरीब आदमी की बात नहीं कर सकते। आपने आम आदमी की बात तो कभी, आपने आम आदमी की हालत तो देखी नहीं है। आप तो सारी ज़िंदगी जो है वो लंदन के महलात के अंदर मुल्क की लूटी हुई दौलत के ऊपर जो है वो पलते रहे हैं। आप किस तरीके से बात करते हैं? कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही, बड़ी तादाद के अंदर मौजूदा हुकूमत ने कार्रवाई की है। आज आम आदमी के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान को आम आदमी को सहूलत देना चाहते हैं। आज सेहत इंसाफ कार्ड पूरे पंजाब की 12 करोड़ आबादी, 3 लाख ख़ानदानों के लिए 7,20,000 रुपये के सेहत इंसाफ कार्ड का जो है वो आगाज़ हो चुका है। पंजाब के हर शहरी को वो कार्ड मिलेगा, खैबर पख्तूनख्वा के हर शहरी को कार्ड मिलेगा। इंशाल्लाह आप देखेंगे कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत वो नौजवान जिनके हाथों में डिग्रियां थी, नौकरियां ढूंढ रहे थे, आज उनके लिए ऐसे वसाइल फराहम किए जा रहे हैं कि वो नौकरियां देने वाले बन रहे हैं। हाउसिंग का मनसूबा आम आदमी को इमरान खान ने 3 मरले 5 मरले का मालिक बनाने जा रहा है, उसके लिए आसान वसाइल पैदा किए जा रहे हैं। आप देखें फैसलाबाद में बैठे हैं, यहाँ पर टेक्सटाइल का कब्रिस्तान बना दिया गया था नून लीग के दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में यहाँ ना बिजली मिल रही थी ना गैस मिल रही थी। आज टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है, आज लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इजाफा हो रहा है। आज स्टॉक एक्सचेंज ने पिछले 13 साल रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, 45,000 पॉइंट से ऊपर चले गई, और इसका तमाम तर इफेक्ट इंशाल्लाह एम्प्लॉयमेंट की शक्ल में यहाँ पर आएगा। और जो महंगाई का जिन है उसको भी इंशाल्लाह इमरान खान साहब ने ऐसी पॉलिसीज़ बनाई हैं जिसकी सूरत हम काबू करेंगे। डिवैल्यूएशन की वजह से, इंटरनेशनल प्राइसेस की वजह से हमें चैलेंजेस का ज़रूर सामना रहा है, लेकिन इंशाल्लाह आम आदमी को रिलीफ देना वज़ीर आज़म इमरान खान की मौजूदा हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। बहुत शुक्रिया। देखें, बात यह है कि कोई बैकडोर राब्तों का मामला नहीं है। मामला ये है कि एक फ़ैसला हो चुका है कि इस मुल्क के अंदर जो है अब चोरों, लुटेरों, डाकुओं के लिए NRO की कोई गुंजाइश नहीं है। और मैंने आपको कहा कि जो हलवा खाने वाले अब पिज़्ज़े की ख्वाहिश कर रहे थे, उनको पहले हलवे का भी अब हिसाब देना पड़ गया है। और अब तो फजल रहमान साहब को अपनी चंदों की रसीदों का भी हिसाब देना है कि जिस मुल्क से उन्होंने पैसा लेकर कौमी मफाद के ख़िलाफ़ मुल्क में अदम इस्तेहकाम फैलाने के लिए जो लॉन्ग मार्चेस किए हैं उसका भी नोटिस जारी हुआ है 24 फरवरी को इलेक्शन कमीशन में, उसका भी इन्होंने जवाब देना है। आप कह रहे हैं कि हम सेहत कार्ड दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो 7,20,000 जो आप दे रहे हैं, क्या आप पेट्रोलियम और बिजली की कीमतें कम करने में नहीं लगा सकते? देखें, वो इस वक्त परेशान है, आप कह रहे हैं कि बढ़ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सनतकार खुशहाल हैं, वो इस वक्त इंतहाई परेशान है बिजली और पेट्रोलियम की मसनूआत की आए रोज की बढ़ती हुई कीमतों से। इसमें जी आपने 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 अगर बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ेंगी तो हुक्मरान चोर होते हैं। देखें, जो आपने बात की बिल्कुल इसका जो ताल्लुक़ है वो हमारी बैनुल-अक़वामी कीमतों के साथ है। हमेशा ओगरा अपनी तजवीज़ भेजती है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब की कोशिश होती है कि अवाम के ऊपर कम से कम बोझ डाला जाए। और ये वही वज़ीर आज़म है जिन्होंने जब पेट्रोल की कीमतें कम हुई तो उस पर 2500 रुपये पेट्रोल भी कम किया था और उसका रिलीफ अवाम को डायरेक्ट देने की पूरी कोशिश की थी। हमें माफियाज़, एक मिनट सुन, हमें माफियाज़ का सामना है, माफियाज़ का हम मुकाबला कर रहे हैं और इंशाल्लाह आम आदमी को रिलीफ पहुँचाना जो है वो हमारी तरजीहात में शामिल है। देखिए, मुझे नहीं पता परवेज़ खटक साहब ने क्या बात की है, मैंने ना वो बात देखी। अगर किसी ने कोई ज़ाती हैसियत में बात की है तो उसकी वजाहत वही दे सकते हैं। जी देखें, आपने अब्दुर्रहमान बड़ा अच्छा सवाल किया। देखें, जो बात ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को एक मिस इंटरप्रेट करके पेश किया गया है। उसमें ना तो कोई हकूमती वज़ीर का को नाम लिया गया,
ना वज़ीर आज़म का नाम लिया गया। वो बात कर रहे हैं जो इस बड़ी मेहनत करके, यही तो बात आपको कह रहा हूँ, वो बात कर रहे हैं इदारों के अंदर इस्लाहात के हवाले से, जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से, वो बात कर रहे हैं जो हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर और बाकी जगहों के ऊपर जो छोटे मोटे मामलात हैं वहाँ पर वो बात कर रहे हैं। उसके ऊपर हुकूमत भी काम कर रही है। ये बड़ी मेहनत करके इन्होंने सिस्टम को, निज़ाम को करप्ट बनाया है। जगह जगह छोटे छोटे माफियाज ने बच्चे दिए हुए हैं, उनको इंशाल्लाह काबू पाएंगे। आप देखें कि पंजाब एंटी करप्शन का सालाना 2 अरब रुपया बजट था, रिकवरी ज़ीरो थी। आज वही एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट जो है 300 अरब रुपए से ज़ायद की रिकवरियाँ कर चुका है। और आप देखें कि माफियाज के लीडरों की चीखें निकल आई हैं, जिनके ATMs को हाथ पड़ा है। आप देखें खुर्रम दस्तगीर ने गुजरांवाला के अंदर सरकारी ज़मीन पर पेट्रोल पंप बनाया हुआ था, सरकारी ज़मीन पे सिनेमा बनाए हुए थे, प्लाजे बनाए हुए थे। चौधरी तनवीर इनके सेनेटर 7 अरब रुपए की रावलपिंडी की 27 कैनाल के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए थे। जिसका आप नाम लेंगे वो निकल आएंगे। यहाँ पर अभी ये हमारा जो कारखाना बाज़ार के अंदर आपके इल्म में होना चाहिए, एक टीका घर था, वहाँ पर आप चले जाएं, अभी भी एक प्लाजा खड़ा है, वो भी निकल आया, वो भी स्टेट लैंड के ऊपर है। तो जगह जगह के ऊपर जो है वो हुकूमत माफियाज को हाथ डाल रही है, इन माफियाज के ATMs को हाथ डाल रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। और इंशाल्लाह इसके ऊपर भी हम काबू पाएंगे, हमारा इंडेक्स इंशाल्लाह बेहतर होगा। एक मिनट, मुझे उधर चीमा साहब सवाल है। आप एक अवामी लीडर की हैसियत से यहाँ पे बैठे हैं, आप ये बताएं कि आज जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही है, ये बढ़ना चाहिए? अगर बढ़ना चाहिए तो क्यों? देखें, बात यह है, मैंने आपको पहले कहा कि अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन ऐसा नहीं हुआ। एक मीडिया के अंदर जो ओगरा की समरी है या तजवीज़ है वो चल रही है, उसके ऊपर वज़ीर आज़म साहब फैसला करेंगे। और बुनियादी चीज़ फिर आपको मैं कहूँ कि इन कीमतों का ताल्लुक जो है वो डॉलर की प्राइसेस के साथ है। अगर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कीमतें बढ़ेंगी, उसका हुकूमत कोशिश करती है कम से कम बोझ जो है इसके ऊपर डाला जाए। आप बिजली की कीमतों की बात करते हैं तो आपके इल्म में होना चाहिए कि जो महंगे बिजली घर के ये सौदे लगा के गए हैं, आज मुल्क को जो ज़रूरत है, मुल्क को ज़रूरत है 25,000 मेगावाट की, ये 50,000 मेगावाट के बिजली घरों के सौदे करके गए हैं। ट्रांसमिशन जो है वो जो हम सिर्फ बिजली दे सकते हैं, जब इनकी हुकूमत आई 18,000 मेगावाट थी, हमने 50 अरब रुपया खर्च करके उसको 25,000 मेगावाट पे लेके गए हैं। इससे ज़्यादा बिजली की तरसीलात आप नहीं कर सकते, लेकिन उसकी कैपेसिटी पेमेंट आपने करनी है। 650 अरब रुपया हमने अदा किया। स्टील मिल के मुलाजमीन जो स्टील मिल ये बंद करके गए, उनको 5 साल में 30 अरब रुपया घर बैठे मुलाजमीन को अदा करना पड़ा। हर इदारा जो है वो ये खसारे के अंदर छोड़ के गए हैं। इनके लिए हुए कर्जे मौजूदा हुकूमत को अदा करने पड़ रहे हैं। इन तमाम चीज़ों का जो ये माजी की हुकूमतें करके गई हैं, उनको हम 2.5 साल के अंदर ठीक करने की कोशिश की है। अभी इसके लिए वक्त दरकार है और इंशाल्लाह इस सिस्टम को ठीक करेंगे। आप देखें कि IPPs के साथ निगोसिएशंस भी मौजूदा हुकूमत ने की हैं और उनके साथ नए मायदे हो रहे हैं। अब उनको रिटर्न डॉलर रेट में नहीं मिलेगा, कैपेसिटी चार्जेस उनको उस तरीके से अदा नहीं किए जाएंगे। उस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम बेहतर करें। और हमने मोमन डैम पर, भाषा डैम पर तख्तियाँ नहीं लगाई, हमने काम शुरू करवाया है, क्योंकि पन बिजली सस्ती बिजली है। उन बिजली के ज़रायों पर हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आवाम को उसका रिलीफ मिलेगा। बहुत शुक्रिया।